ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चावल एक्सपोर्टर्स के दो संगठनों ने APEDA के GI और IPR मामलों को संभालने के लिए बनी एक लॉ फर्म से असंतुष्टि जताई और वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। एक्सपोर्टर्स कमेटी का आरोप है कि लॉ फर्म की नियुक्ति मनमाने तरीके से की गई है। हालांकि APEDA के सूत्रों का कहना है कि विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा विधिवत टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बाद ही इस लॉ फर्म को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही एक्सपोर्टर्स ने लॉ फर्म के काम से भारत का GI टैग वाला मामला में कमजोर पड़ने की बात कही है। आइए पूरा मामला समझते हैं। लॉ फर्म की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा करते हुए ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और द बासमती राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अलग अलग पत्र लिखकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और APEDA के चेयरमैन अभिषेक देव को बताया कि एक्सपोर्टर्स और अन्य शेयर होल्डर से सलाह किए बिना इस लॉ फर्म का गठन किया गया। संगठनों ने स्पष्ट किया कि वो लॉ फर्म की पेशेवर क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे और न ही उनके खिलाफ है, लेकिन उनकी मुख्य चिंता हितों के टकराव को लेकर है। बिजनेस लाइन के मुताबिक AIREA के अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा कि हमारी चिंता संस्थागत प्रशासन, शेयर होल्डर्स के विश्वास और बासमती GI की सुरक्षा से जुड़े BEDF के नियमों के पालन को लेकर है। BRMEA के अध्यक्ष बालकृष्ण गर्ग ने कहा कि हाल के सालों में सबसे विवादित मुद्दों में से एक मध्य प्रदेश को बासमती GI क्षेत्र में शामिल करने की मांग रही है। BRMEA के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि APEDA द्वारा चुनी गई लॉ फर्म ने पहले उन्हें याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था, जो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को बासमती GI क्षेत्र में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि APEDA मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को बासमती GI क्षेत्र में शामिल करने का विरोध करता रहा है। AIREA के अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा कि कुछ हितधारकों ने लॉ फर्म द्वारा पहले अपनाए रुख को लेकर चिंता जताई। ये रुख बासमती GI के भौगोलिक दायरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों पर टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अंतिम नियुक्ति से पहले इन चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। GI की परिभाषा के मुताबिक बासमती चावल का उत्पादन इंडो गंगेटिक मैदान में होता है, लेकिन APEDA द्वारा चुनी गई लॉ फर्म ने इस आधार को चुनौती देते हुए इसे मनमानी बताया था। लॉ फर्म का तर्क था कि GI निर्धारण में ऐतिहासिक पहचान और प्रतिष्ठा की बजाय कृषि जलवायु यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक कारकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक धारणा यानी कि पब्लिक परसेप्शन का GI कानून में कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है। BRMEA के गर्ग ने कहा कि ये तर्क APEDA के और भारत सरकार द्वारा लगातार अपनाए गए आधिकारिक रुख के विपरीत है। मध्य प्रदेश से जुड़े याचिकाकर्ताओं, उनके वकीलों और पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ में भारत के बासमती GI आवेदन का विरोध किया है। दूसरी ओर APEDA ने पाकिस्तान के आवेदन का विरोध किया। गर्ग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर APEDA का पूरा तर्क इस आधार पर टिका है कि बासमती की उत्पत्ति निर्धारित इंडो गंगेटिक क्षेत्र में हुई है। सतीश गोयल ने BEDF के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि नियम 19221 के तहत बोर्ड को सलाहकारों और कंसल्टेंट्स की नियुक्ति और भुगतान करने का अधिकार है। क्योंकि प्रस्तावित लॉ फर्म BEDF की रणनीतिक सलाहकार होगी, इसलिए इसके चयन में BEDF बोर्ड की भागीदारी होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नियम 19.1 के अनुसार संस्था के प्रबंधन और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड पर है और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी अधिकार बोर्ड पास है। BRMEA अध्यक्ष बालकृष्ण गर्ग ने कहा कि APEDA द्वारा प्रस्तावित ये जिम्मेदारी सामान्य मुकदमेबाजी से कहीं अधिक और बड़ी है और इसके लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति के साथ पूर्ण तालमेल जरूरी है। उन्हें चेतावनी दी कि अगर ये संदेश जाता है कि भारत स्वयं बासमती की भौगोलिक सीमाओं, ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और कानूनी आधारों को लेकर अलग अलग, तो विरोधी पक्ष खास तौर पर पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। उनके मुताबिक इससे बासमती GI से जुड़े वर्तमान और भविष्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति कमजोर पड़ सकती है।